अलाउ कर दिया मम्मी ने। वो 10 मिनट उसके लिए रहते हैं ना, एडमिट होते हैं क्या तो। स्टूडेंट्स, हम मैथ्स में चैप्टर 5 जो था कर रहे थे। चैप्टर 5 हम स्टूडेंट्स हम चैप्टर 5 पर शुभी मिश्रा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज आपको 5B में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो है वो हम कॉपी वर्क है, वो हम कॉपी में बाद में करेंगे ब्लैक बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, इसको मैं ओरली आपको बता दे रही हूँ और जो है ये सॉल्व किया हुआ है मैंने यहाँ पर, और इसका रिटर्न में मैं 2 क्वेश्चंस आपको ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाऊंगी, इसको जिस तरीके से करना है। यहाँ पर देखिए, फिल इन ए वाला, पहला वाला देखिए। यहाँ पर 1 लाख दिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 लाख के बाद जो है मेन्यू एंड दिया हुआ है और सब्ट्राहैंड जो है वो नहीं दिया हुआ है, और जो है फिर डिफरेंस जो है आंसर दिया हुआ है 42,305। तो स्टूडेंट्स, जब मैंने आपको पहले भी बताया था, हमें बीच का नंबर निकालना है। ऊपर की डिजिट दी है, आंसर दिया हुआ है और बीच का, ये सिंपल शब्दों में मैं बता रही हूँ। नहीं तो हम ये बोलेंगे मेन्यू हैंड दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, सब्ट्राहैंड निकालना है। तो पीहू जैन मेन्यू हैंड दिया हुआ है और डिफरेंस दिया हुआ है, सब्ट्राहैंड निकालना है। तो मेन्यू हैंड में से डिफरेंस को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा सब्ट्राहैंड निकल आएगा। आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे आगे वाली डिजिट है उसमें से जो आंसर इस +2 के बाद जो आंसर दिया हुआ है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं 1 लाख में से 42,305 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा जो है बीच का सब्ट्राहैंड का आंसर निकल आएगा 57,600। खुशी वर्मा 57,695 खुशी वर्मा। अब स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम इसके नीचे देखते हैं सी वाला। सी वाले में जो है हमें मेन्यू हैंड निकालना है, सब्ट्राहैंड और डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसमें जब हमें मेन्यू हैंड निकालना होता है तो वो आपको मैंने बताया कि सबसे लार्जर नंबर होता है, इसलिए इसमें सब्ट्राहैंड और डिफरेंस को हम इसमें प्लस करते हैं। प्लस करने से हमारा मेन्यू हैंड निकल आएगा। इसका मतलब है कि बीच वाली डिजिट और जो इसका 2 के बाद जो है उसको हम प्लस करेंगे। 2,98,765 और जो है ये 4 लाख को जो है हम प्लस कर लेंगे। तो हमारा स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा जो है फिर वो 10 मेन्यू हैंड निकल ही आएगा। 10 लाख 1,01,235 ये हमारा आंसर इसमें निकल ही आएगा। इसी तरीके से ई वाला देखें,
तो इसका मतलब है हमें बीच की डिजिट निकालनी है। तो इसमें जो है सबसे आगे वाली डिजिट यूनियन हैंड में से डिफरेंस को 4,35,507 में से 4,48,362 को माइनस करना होगा। तो हमारा 12,855 निकल आएगा आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर है, आपको बीच की डिजिट निकालनी है, मेन्यू हैंड दिया है, डिफरेंस दिया है, तो मेन्यू हैंड में से डिफरेंस को माइनस करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 30,303 में से 6,565 को माइनस कर देंगे तो हमारा सब्ट्रा हैंड जो है निकल ही आएगा 23,738 बीच की डिजिट। डी वाला देखिए इसी तरीके से, इसमें हमें जो है वो क्या निकालना है, सब्ट्रा, इसमें जीरो नहीं लिखी है, ओके। इसमें स्टूडेंट्स मैंने जीरो नहीं मेंशन करी है, वो अभी मैंने जीरो मेंशन नहीं करी है, वो मैं आपको बाद में समझा दूंगी। इसमें यहाँ पर जीरो मेंशन हो रही थी। सब्ट्रा हैंड सबसे बड़ी डिजिट होती है, उसमें हमें यहाँ पर जीरो मेंशन करना था। स्टूडेंट्स अर्नव सूर्यवंशी, अभी भी स्टूडेंट्स जो है ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। और जो है इसके बाद नेक्स्ट देखिए 7, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए 7 वाला, वन मिनट स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स बाद में क्लास में एंट्री ले रहे हैं, इस वजह से उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए हम वेट कर रहे हैं 1 मिनट। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 3, 6 इसमें से स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर प्लस दिया था, स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको इसमें प्लस दिया था, तो इसमें हमें माइन 7 नंबर है, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। आपको मैंने बताया था पहले भी कि जो है सब्ट्रैक्शन में मेन्यू हैंड जो है वो सबसे लार्जर नंबर होता है और सब्ट्रा हैंड और डिफरेंस जो है वो स्मॉलर नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 0 में से 4 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसलिए स्टूडेंट्स हम जो है 1 कैरी लेंगे टेंस के प्लेस से, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो वहाँ पर 0 हो जाएगा, और 10 और वंस के प्लेस पे जब हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 6। ओके उसके बाद जो है 0 है, उसके बाद हम बगल से एक कैरी लेंगे
तो बगल के डिजिट पे हमारे पास कुछ भी प्लेस पे नहीं है, इसकी डिजिट पे कुछ भी प्लेस पे नहीं है। तो यहाँ पर क्या था, हम उसके पहले हम ऊपर की जो है यहाँ पर हम उसको प्लस करके देख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर इसको कैरी देनी है। तो 6 और 2 को हम देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर, 8। तो 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक कैरी देनी है बगल में, तो हो गया 9। अब यहाँ पर 0 था, तो अगर हमने यहाँ से कैरी ली होगी तो क्या रहा होगा, 10। सॉरी, मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वंस के प्लेस पे 0 है, तो हम 10 के प्लेस से 1 कैरी लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6। अब जो टेंस के प्लेस पे 1 था, उससे हमने कैरी 1 बोरो कैरी दे दी थी, इससे यहाँ पर हो गया 0। इसका मतलब 0 में से तो 5 नीचे आंसर 5 है, तो इसका मतलब कोई बड़ी डिजिट रही होगी, इसलिए जो है हम वहां से बगल की 100 से जो है वो बोरो कर लेंगे कैरी को, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 10। फिर 10 में से नीचे जो आंसर डिफरेंस में दिया हुआ है उस 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आपका सब्ट्रैक्ट में निकल आएगा 5। इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स 100 के प्लेस पे आप जो है सब्ट्राहैंड और बीच वाले डिजिट और ये डिफरेंस इसको प्लस करेंगे। 6 और 2 हो गया 8, पर 1 हमने बगल में कैरी दी थी टेंस को, इसलिए उस कैरी को भी हम प्लस कर लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पर आंसर 9, और वो मिन्यू हैंड सबसे बड़ा नंबर होता है। फिर 1000 के प्लेस पे 7 है, 7 में से हम नीचे जो आंसर डिफरेंस है उसको माइनस कर देंगे 3 को, तो हमें आंसर मिल जाएगा 4। इसके बाद स्टूडेंट्स बगल में उसके बाद 10,000 पे 2 है, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता है, इसका मतलब बड़ा नंबर रहा होगा, 12 हो जाएगा, और 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 6। स्टूडेंट्स बगल में जो है वो हम जो है सब्ट्राहैंड वो मेन्यू हैंड लिखना है, तो वो सबसे बड़ा नंबर होता है, तो वो हो जाएगा 3, इसलिए हम बीच वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर 3 और 2 को प्लस करेंगे, उसको प्लस करेंगे तो 5, पर हमने बगल में कैरी हमने दी बोरो करी थी, इसलिए यहाँ पर नंबर हो जाएगा 6। अब आपको समझ में आ गया होगा ये। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बी वाला, यहाँ पर मेन्यू हैंड सब दिए हुए हैं, तो इसका मतलब हमें 6 में से वंस के प्लेस पे जो है 6 में से नीचे जो डिफरेंस दिया हुआ है 1, उसको आंसर में उसको माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर बीच का निकल आएगा 5। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 है, तो 2 में से 5 तो माइनस हो नहीं सकता, इसका मतलब इसका नंबर ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, तो इसको हम 12 मानेंगे। 12 में से 5 को माइनस किया, आंसर 7 आ गया। 100 के प्लेस पे जो है अब 4 हो गया है, क्योंकि हम 1 कैरी बगल में बोरो कर चुके हैं, इससे यहाँ पर 4 हो गया। फिर बगल से हमने कैरी बोरो कर ली, तो यहाँ पर कितना हो गया, 14। 14 में से आंसर में जो 7 दिया है उसको माइनस करेंगे, तो 14 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7। स्टूडेंट्स 1000 के प्लेस पे अब हो गया 2, तो 2 में से 2 को माइनस किया तो हो गया 0। फिर स्टूडेंट्स 10,000 के प्लेस पे जो है 1 है, इसलिए हम 1 में से आंसर में 6 है, तो कोई बड़ा ही नंबर रहा होगा, तो इससे हम कैरी बोरो कर लेंगे तो हो जाएगा 11। 11 में से 6 को जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, और लैक के प्लेस पे बचा स्टूडेंट 3, 3 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आ गया 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स अब आता है सी।
सी वाले में भी देखिए 7 में से आंसर में जो नंबर्स हैं उसको हम माइनस करते हुए चलेंगे। 7 में से जो डिफरेंस है उसको मेन्यू हैंड में से 7 में से 5 को माइनस किया तो आंसर मिल गया हमें 2, ये सब्ट्रा हैंड में लिखा जाएगा। 8 में से 3 को माइनस किया तो हमें आंसर मिला 5, सब्ट्रा हैंड में आ जाएगा ये। 9 में से 6 को माइनस किया तो हमें आंसर मिल गया 3, और 12 में से 7 को सॉरी 2 में से 7 तो हो नहीं सकता, इसलिए वहां पर एक कैरी बोरो करेंगे, 12 मान लेंगे। 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 5, और यहाँ पर 10,000 पे हो जाएगा, यहाँ पर 5 है। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर मिल गया 1। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स डी वाला है, यहाँ पर हमें मेन्यू हैंड लिखना है, और मेन्यू हैंड आपको मालूम है सबसे बड़ा नंबर होता है, तो सब्ट्रा हैंड और डिफरेंस को बीच मतलब बीच वाले नंबर और नीचे सबसे लास्ट वाले नंबर को हम प्लस करके ऊपर लिख देंगे। 2 और 7 को प्लस किया तो हो गया 5, 5 और 2 को प्लस किया तो हो गया 7, 3 और 5 को प्लस किया तो हो गया 8, 7 और 5 को प्लस किया तो 12 हो गया, तो हम 2 लिखेंगे और 1 जो है आगे कैरी हमने ली होगी उसमें, और यहाँ पर हो गया 2 था तो यहाँ पर कैरी गई होगी, तो यहाँ पर 2 रहेगा, और यहाँ पर जो हम इसको 7 के अकॉर्डिंग माइनस करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमने 12 माना था। 12 में से जो है तो 7 में से 4 गया तो आ गया 3, क्योंकि 2 से 5 माइनस हो नहीं सकता, तो वहाँ कैरी गई होगी, तो यहाँ पर 7 रहा होगा। स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 वाले में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में एफ वाला देखिए, इसमें हमको सीधा सीधा सिंपल फिलअप से प्लस करना है। 8 और 2 को प्लस किया 10, 10 की 0, 1 कैरी आ गई। 3 और 6 को प्लस किया 10, 10 की 0, 1 कैरी आ गई। 2 और 7 सॉरी हाँ, इसमें आपको जो है इस तरह से चेक करने के लिए आप इसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से, और नहीं तो 7 जो नंबर है 77000, इसमें से 5 4 2 3 8 को हम जब माइनस कर देंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा 22762। स्टूडेंट हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, 3535, पेज नंबर 3535। यहाँ पर देखिए कुछ सम और दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर सब्ट्रैक्ट एंड चेक द नंबर चेक द आंसर लिखा हुआ है। चेक यहाँ पर सब्ट्रैक्शन तो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है, पर जो चेक द आंसर है वो आपके लिए मैं ब्लैक बोर्ड पे करूंगी, और वो वहां पर 2 सम इसके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसमें अलग से 2 सम लेके मैं आपको उसमें सॉल्व करके दिखाऊंगी, पहले सब्ट्रैक्शन करके और फिर उसका आंसर कैसे चेक करना है वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाऊंगी बाद में। अभी जो है हम बुक वर्क कर रहे हैं, तो बुक के वर्क को हम अभी कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर 8A देखिए, यहाँ पर देखिए 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, आपको फिंगर्स पे काउंट करना होगा, उसमें से माइनस कर दीजिए, उतने क्रॉस कर दीजिए, 3 आ जाएगा। 3 में से 7 माइनस नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें कैरी 1 बोरो करनी होगी, तो 1 के प्लेस पे 0 हो जाएगा और 3 के आगे वो कैरी लग जाएगी, तो यहाँ 13 हो जाएगा।
13 में से 7 माइनस किया 6 आ गया। और अब यहाँ पर जो 100 के प्लेस पे 0 हो गया है, 0 में से 2 जो है माइनस हो नहीं पाएगा, सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम जो है 1000 के प्लेस से 1 कैरी लेंगे। तो 1000 के प्लेस पे अब 2 की जगह 1 हो जाएगा और 100 के प्लेस पे 1 और 1 11 हो जाएगा। 11 में से 2 को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 8 आ जाएगा। 1000 के प्लेस पे अब 1 हो गया था तो हम जो है 10,000 के प्लेस से हम जो है 1 कैरी बोरो कर लेंगे। जब हम 1 कैरी बोरो करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और वहाँ पर हो जाएगा 6। तो 12 में से सॉरी 12 नहीं 11, क्योंकि हमने बगल में भी एक कैरी दी थी, तो यहाँ पर 11 हो जाएगा। 11 में से हम जब 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 7 और यहाँ पर केवल 6 बचा है, नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो 6 का 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन बी वाला आपको मैं कर रही हूँ। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 है, यहाँ 1 में से माइनस हो नहीं पाएगा, तो हम जो है हर प्लेस से यहाँ तक जो है वो लेते हुए आएंगे, कैरी बोरो करते हुए। 10,000 पे जैसे 4 है तो वहाँ 1000 पे जाएगा, 10,000 पे से कैरी देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1000 पे हो जाएगा 10, फिर 10 से 100 पे कैरी देंगे तो 1000 पे हो जाएगा 9 और 100 पे हो जाएगा 10। अब 10 से जो है 10 पे 100 से जो है 10 पे कैरी देंगे तो यहाँ पर 100 पे हो जाएगा 9 और 10 पे हो जाएगा 11। 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। फिर 100 पे 9 था, 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 हो जाएगा। फिर 1000 पे 9 था, 9 में से 7 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा और 10,000 पे 3 हो गया था तो 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। आई थिंक और मैंने करे हुए हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब 9 वाला हम ए देख स्टूडेंट्स, इस तरह से 9 वाले में हम सी वाला देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या है 4, 4 में से 6 को हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसलिए हम कैरी बोरो करेंगे कैरी को। यहाँ पर हो जाएगा 14 और 2 की जगह हो जाएगा 1। तो 14 में से 6 को माइनस किया तो 8 हो जाएगा। अब 10 के प्लेस पे 1 है, 1 में से 9 माइनस होगा नहीं, इसलिए हम 100 से जो है कैरी बोरो कर लेंगे। 100 के प्लेस पे 1 हो गया और यहाँ पर अब हो गया 11। 11 में से 9 को माइनस किया तो हो गया 2। अब 100 के प्लेस पे 1 है, 1 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए हम 1000 के प्लेस से जो है 1 कैरी ले लेंगे, बोरो कर लेंगे। बोरो करने पे हो जाएगा यहाँ पे 11। 11 में से 5 किया माइनस किया तो हो गया 6। अब 1000 के प्लेस पे 2 है, 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, इसलिए हम जो है 10,000 के प्लेस से 1 कैरी कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 12। 12 में से 8 गया तो हो गया 4। वहाँ पर कैरी दी थी, इससे यहाँ पर 10,000 के प्लेस पे हो गया 4। 4 में से जो है 3 माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया तो हो गया 1 और 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया 0। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज इन कॉलम्स एंड सब्ट्रैक्ट, ये आपका बुक का वर्क है, सॉरी कॉपी वर्क है। और 8 और 9 ये आपको बुक में ही फिल करना है। देखिए 8 और 9 जो है वो मैंने, ये आपको पूरा वर्क जो है पोर्टल पे अपलोड होके मिल जाएगा, आप वहां से उसको आसानी से कर सकते हैं। फिल इन द मिसिंग डिजिट्स है फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसको आप देखिए यहाँ पर ए वाला है, 3 में से भी सब्ट्रैक्ट निकालना है तो इसमें से आंसर वाले नंबर को हमें माइनस करना होगा। 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, जो ब्लैंक प्लेस है उसका हमें मिसिंग डिजिट है वो मिल जाएगी 2। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पर 4 में से जो है नीचे 9 को माइनस करना है, वो हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पर 14 रहा होगा। 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5। स्टूडेंट्स यहाँ 14 था तो इसका मतलब यहाँ पर क्या प्लेस रहा होगा 7। अब हमें सबसे मेन्यू हैंड निकालना है, सबसे लार्जर नंबर होता है, ऊपर की डिजिट है 7, इसलिए 7 और 1 को प्लस करना होगा। 7 और 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8
और एक कैरी हमने बगल में दी थी, इसलिए इसमें एक 1 और जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 9। 9 को प्लेस कर दिया है। अब स्टूडेंट्स जो है सबसे ऊपर का नंबर निकालना है, तो 5 और 3 को प्लस कर देंगे, 3 और 5 को, तो हो गया 8, और फिर 2 में से 1 को माइनस किया, आंसर आ गया 1। बी वाला देखिए स्टूडेंट्स, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स 9 में से जो है 5 को माइनस करेंगे, सबट्राहेंड निकल आएगा आपका 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर मिन्यू हैंड सबसे ग्रेटर नंबर होता है, तो सबट्राहेंड और डिफरेंस को प्लस करना होता है इसमें। 2 और 2 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 4। स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 में से 8 को माइनस करना होगा, क्योंकि सबट्राहेंड निकालना है। तो 3 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, इसलिए इसका मीन्स है यहाँ पर 13 रहा होगा। 13 में से 8 को माइनस किया तो आंसर मिल गया आपको 5। यहाँ पर स्टूडेंट 7 और 0 को प्लस करना है, तो 7 ही रहा, पर हमने एक कैरी बगल में दी थी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 8। उस कैरी को जोड़ देंगे, और 8 में से 6 को माइनस किया तो आंसर आ गया 2। सी वाला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिन्यू हैंड निकालना है, सबसे ग्रेटर नंबर है, तो 4 और 6 को जो हम प्लस कर देंगे। 10 में से 10 की यहाँ पर हमने 0 लिखी है स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस है तो हम वहां से कैरी हमने ली होगी, तो यहाँ पर केवल एक नंबर ही लिखना है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जो नंबर होगा 0 उसको लिखेंगे ओनली फॉर। सेकंड नंबर पे है, हमने कैरी बोरो करी दी थी, इसलिए यहाँ पर 7 रहा होगा। 7 में से 3 को माइनस करा तो आंसर हो गया 4। स्टूडेंट फिर यहाँ पर सबट्राहेंड और जो है डिफरेंस को प्लस करेंगे, 8 और 2 को, तो ये हो गया 10। एक ही नंबर डिजिट लिखनी है, तो हम राइट हैंड साइड के डिजिट लिखेंगे 0, और इसका मतलब 1 वहां से हमने कैरी ली होगी। यहाँ पर 1000 के प्लेस पे देखिए 5 और 3 को हम प्लस करेंगे, क्योंकि मेन्यू हैंड सबसे लार्जर नंबर निकालना है। 5 और 3 हो गया 8, और एक कैरी दी थी उसको भी हम इसी में प्लस कर देंगे, तो हो गया 9 यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स 10,000 के प्लेस पे 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, तो सबट्राहेंड निकालना है, तो 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 आ गया। स्टूडेंट्स अब आता है आपका डी। यहाँ पर लास्ट वाला देखिए, वंस के प्लेस पे 2 है, 2 में से 5 माइनस हो नहीं सकता, इसका मतलब बगल से कैरी बोरो करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो गया 12। 12 में से 5 को माइनस किया तो हो गया 7। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें लिखना है, तो हम मेन्यू हैंड निकालना है, वो सबसे लार्जर नंबर होता है, तो 7 और 5 को प्लस करना होगा, और 5 और 7 को प्लस किया 12 हो गया, पर हमने एक बगल में कैरी दी थी, उस कैरी को भी इसमें प्लस करना होगा, इसलिए यहाँ पर 13 हो गया। यहाँ पर 2 नंबर्स नहीं लिखने हैं, 1 ही नंबर लिखना है, इसलिए राइट हैंड साइड का नंबर हम लिखेंगे 3, और 1 जो है आगे वाले उसमें कैरी हो जाएगी। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है यहाँ पर रहा है 6, इसका मतलब यहाँ पर कैरी दी गई थी, तो यहाँ पर रहा होगा 5। तो 5 और 8 को प्लस किया, सॉरी 15। यहाँ पर 5 हो गया, तो एक वोकल से 5 में से 8 माइनस हो नहीं सकता, तो हमने फिर एक कैरी ली होगी, तो यहाँ पर रहा होगा 15। 15 में से 8 को माइनस किया तो आ गया 7। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया 7, इसके उसमें अब 8 और 5 को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि सबसे ऊपर के डिजिट निकालने हैं, इसलिए हमें यहाँ प्लस करना पड़ेगा। सबसे ऊपर के डिजिट निकालने के लिए हमें नीचे बीच और लास्ट के नंबर को प्लस करना होता है, और कोई भी नंबर निकालने के लिए हमें माइनस करना होता है। बीच का या नीचे का नंबर निकालने के लिए माइनस करना है, तो सबसे ऊपर का नंबर निकालने के लिए हमें प्लस करना है। 8 और 5 को प्लस किया तो ये हो गया 13, और एक बगल में हमने कैरी दी थी, उसको भी हम इसमें प्लस करेंगे तो हो गया 14। 2 नंबर्स हम डिजिट लिखेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर केवल 4 लिखेंगे, और 1 जो है आगे वाले में इंक्लूड हो जाएगा। अब यहाँ पर रहा होगा, यहाँ पर 14 दिया होगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर क्या बचा होगा 8, 9 की जगह, क्योंकि 1 कैरी हमने 14 में दी होगी, तो हमने यहाँ पर हो गया 8। 8 में से 4 माइनस किया तो हो गया 4, और 5 में से 1 को माइनस किया तो हो गया 4। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ पर बुक वर्क जो है वो फिनिश हो रहा है। कल जो हम करेंगे वो कॉपी वर्क में करेंगे।
कॉपी वर्क हम जो है करेंगे कल। स्टूडेंट्स, ये आपका जो है वर्क एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब जो है क्लास ओवर होने वाली है और आपको जो है ये चीज समझ में आ गई होंगी। क्लास ओवर कर रही हूँ स्टूडेंट्स, मैं क्लास का एंड है। अब कल जो है मैं कॉपी वर्क करेंगे।